वालेकुम, क्या हाल है जी? आपके खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी हम जो स्पेशली बैंक अकाउंट्स हैं उनके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी भाई यूके में कंपनियां बनाते वक्त जो है ना जज्बात में आके ना क्या करते हैं कि अपने किसी दोस्त का एड्रेस इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब बारी आती है बैंक अकाउंट खोलने की तो फिर फंस जाते हैं। अब वो क्यों फंसते हैं, उनकी रीज़न क्या है, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। वाइज जो है वो आपके जो अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और ज़्यादातर उसमें जो इशू आता है वो आता है एड्रेस मिसमैच का। एड्रेस मिसमैच क्या होता है और कैसे इसको अवॉइड किया जाता है, ये एक वाकई बहुत रियल मसला है, और कोई भी जो बंदा जो ई कॉमर्स पे काम कर रहा है ना उसको बहुत इससे डर लगता है कि उसका अकाउंट बंद हो जाए। होता ये है कि जब आपने वाइज साइन अप किया होता है या उसका अकाउंट बना रहे होते हैं तो आपने जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो पाकिस्तान का लिखा होता है, और आपने कंपनी जो है ना वो कहा है कि जी मेरी यूके में है, और कंपनी के लिए आपने किसी दोस्त का एड्रेस ले लिया होता है। अब जब वो एड्रेस मैच करते हैं तो आपका जो यूके का एड्रेस है और जो पाकिस्तान का एड्रेस है वो मैच नहीं होता। अब यहाँ पे रेड फ्लैग खड़ा हो जाता है। सिस्टम देखें ना, जो भी है ना वो कोई पागल नहीं है। वो आपके डाटा को जो है कंपनी हाउस से वेरीफाई करता है, गवर्नमेंट से मैच करता है। आप ये समझते हैं कि भई ये ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। अब जानना ये है कि ये गलती हुई कहाँ पे है? मसला क्या है? द कॉन्फ्लिक्ट जो कंपनी हाउस में आपका आ रहा है और आपके जो एड्रेस में आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने लिखा है कि जी मैं डायरेक्टर हूँ और बरतानिया में मैं रहता हूँ, लेकिन पता जो है वो पाकिस्तान में मैं रहता हूँ, और पता आपने किसी दोस्त का दे दिया है। अब वॉइस प्रोफाइल पे यहाँ पे आपने पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई वॉइस प्रोफाइल बनाई है और उसमें एड्रेस जो है वो मिसमैच हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये दोनों बातें कोई ऑथेंटिक नहीं लगती हैं, ये कोई अपनी असलियत नहीं लगती हैं। इससे पता ये चलता है कि कुछ ना कुछ आप अपनी असलियत छुपा रहे हैं। सिस्टम इसको यूँ लेता है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, और ऐसे जो है ना इसको कंप्लायंस रिस्क कहते हैं। अब झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? हरगिज़ नहीं जी। देखें, अगर आपको वॉइस को आपने कह दिया ना कि मैं यूके में रहता हूँ, तो अगली ईमेल में ना वो आपसे कहेंगे कि जी ठीक है, यूटिलिटी बिल भेजें जी। आपसे गैस का बिल माँग लेंगे, आपके नाम पे कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है वो माँग लेंगे। अगर आप बिल वगैरह नहीं दे पाएँगे या वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाएँगे, तो आपके लिए अकाउंट आपका बंद कर देगा, बैन हो जाएगा। अब इसको फिक्स करने का तरीका क्या है? फिक्स करने का तरीका ये है कि आप ट्रूली जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो दस्तावेज़ात हैं या जो डॉक्यूमेंट हैं या जो पेपर हैं, वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक पेपर सप्लाई करें। कंपनी हाउस को अपडेट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर का जो आपके जो डायरेक्टर हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो पाकिस्तान का होना चाहिए, यूके का नहीं होना चाहिए। फिर आप कंपनी हाउस पे जाएँ। आपकी कंपनी की जो फॉर्म CH-01 है उसको, उसके ऊपर आप अपना जो ज़ाती रिहायशी पता है वो पाकिस्तान का कर दें। 10 मिनट का ये काम है, टोटल 10 मिनट का, जिसको आप खुद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप वॉइस पे जाएँ, उनको रियलिटी बताएँ, सच बताएँ। उन्हें कहेंगे जी देखें, आई एम अ नॉन रेज़िडेंट, मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं नॉन रेज़िडेंट हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ये मेरा बिज़नेस है और इसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो यूके में है, और मैं ऑपरेट इसको रिमोटली करता हूँ पाकिस्तान में। नथिंग टू वरी अबाउट। नॉर्मल कट, ये यहाँ के नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, कर्टसीज़ हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपके पास प्रूफ है, यानी कि आपका पाकिस्तान में जो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस है, जो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं आपके पास, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट है या पाकिस्तानी यूटिलिटी बिल्स हैं, या पाकिस्तान में जो कुछ भी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड या कुछ भी ऐसा प्रूफ है, वो आप जमा कराएं। मेरा मशवरा है कि जुगाड़ ना लगाएं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फ़ख्र से पाकिस्तान का जो एड्रेस है वो इस्तेमाल करें। वाइज़ जो है ना पाकिस्तानियों को मना नहीं करता है, ना ही वो कहते हैं जी अकाउंट ना बनाएं। सिर्फ मशकूक लोगों को मना किया जाता है। आप अगर मशकूक एक्टिविटी करेंगे या मशकूक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन जमा कराएंगे तो फिर हो सकता है कि जो आपका अकाउंट है वो अप्रूव ना हो, क्योंकि आपका जो कंपनी हाउस का जो डाटा है और जो वाइज के पास डाटा है वो तकरीबन 1 घंटे में सिंक हो जाता है। जो ही आप खोलते हैं अकाउंट वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है ना वही आपकी कामयाबी है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो आप कभी भी इस चीज़ में कामयाब नहीं होंगे।
چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویلاگ تک مجھے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔